हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूंगी आपसे कि इस डिक्टेशन के अंदर स्पीड का थोड़ा वेरिएशन रहेगा, उसके लिए भी आप थोड़ा तैयार रहना। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। रेडी, स्टार्ट। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करती हूँ। यह अमृतकाल में पहला बजट है। इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत 100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचे। हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है। आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वे आगे बढ़ती हमारी कोशिशों को भानदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनके परिणाम स्वरूप जन भागीदारी और जरूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है। इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बढ़ा है। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार को बिन और यूपीआई अभूतपूर्व पैमाने और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चा जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत
अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं। लगभग रुपए 2 लाख करोड़ से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। लोक दल के नेताओं में कांग्रेस में शामिल होने के प्रश्न पर जो पैदा हो गई है, उससे पश्चिम बंगाल में होने वाले मध्य अवधि चुनाव में यदि किसी को सबसे अधिक नुकसान होगा तो वह कांग्रेस को। यद्यपि इस दल की शक्ति कोई बहुत अधिक नहीं है, किंतु यह बात भूलने की नहीं कि इस दल के नेता श्री घोष के कारण ही संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन हुआ था। उनकी पटरी कम्युनिस्टों के साथ नहीं बैठी थी और वे उससे अलग हो गए थे। इसलिए यदि उनका दल कांग्रेस में शामिल हो जाता और उसमें इस विषय में कोई फूट न पड़ती तो निश्चय से कांग्रेस की शक्ति और आगामी मध्य अवधि चुनाव में उसका भविष्य अधिक संतोषजनक रहता। श्री घोष के वक्तव्यों से यह साफ है कि लोक दल की कार्यकारिणी इस विषय में एक मत थी कि आगामी मध्य अवधि चुनाव में संयुक्त मोर्चे को हराना और राज्य में एक अच्छी और स्थायी सरकार कायम करनी है। परंतु कांग्रेस में शामिल होने के प्रश्न पर जो फूट पड़ गई है, उससे यह साफ है कि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के साधनों के बारे में भारी मतभेद है। श्री घोष यह समझते हैं कि संयुक्त मोर्चे की पराजय और अच्छी सरकार की स्थापना कांग्रेस में शामिल होकर ही हो सकती है। यद्यपि कांग्रेस से अलग हुए उन्हें वर्षों बीत चुके हैं और मोर्चे की सरकार में वे एक निर्दलीय के रूप में थे, किंतु उस सरकार के पतन के बाद जब कांग्रेस के समर्थन से लोक दल की सरकार बनी तो उनकी यह निरंतर कोशिश रही कि कांग्रेस उसमें शामिल हो जाए। उनका यह विश्वास है कि उस समय कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार बनी वह राज्य के हित में बहुत अच्छा हुआ, अन्यथा राज्य को अव्यवस्था और आर्थिक संकट का शिकार बनना पड़ता। ऐसी सूरत में यदि वे इस पक्ष में हो कि लोक दल को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए तो यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अलावा यह भी सच है कि मोर्चे के खिलाफ जीत और भावी सरकार में तभी उनके दल के आदमियों का कोई स्थान बन सकता है। स्टॉप।